भारत से कशीदगी, पाकिस्तान का एक और मिसाइल का तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा कर लिया। मिसाइल में 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत मौजूद है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना है। पाक फौज, स्ट्रेटेजिक इदारों के ऑफिसर्स, साइंसदानों और इंजीनियर्स की शिरकत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की मुबारकबाद। भारत की आबी जारहियत चिनाब का पानी रोक लिया। चिनाब में पानी की आमद 29,300 क्यूसेक कम होकर 5,300 क्यूसेक रह गई। चिनाब में भारत की जानिब से पानी रोकने से मुल्क में बहरान। इरसा की एडवाइजरी कमेटी का इजलास। सूरत हाल पर इजहार तशवीश। भारत की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। भारत 3 डैम बनाकर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना और आबी जारहियत नाकाबिले कबूल है। पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ईरान से मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इआदा किया। बरतानिया को शमूलियत की दावत दी। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब देगा। कौमी असम्बली ने करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पहलगाम वाक़े और भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। कश्मीरियों की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा बैरूनी पुष्टपनाही से दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट है। दहशतगर्दी को पूरी कौम के इत्तेहाद से ही शिकस्त दी जा सकती है। आर्मी चीफ से बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ को मर्द आहन करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना किरदार का एतराफ़। कहा आर्मी चीफ ने मुआशी और सियासी मसाइल में घिरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। आर्मी चीफ ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने जारहियत की तो फैसला कुन जवाब मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की LOC के करीब मुल्की और गैर मुल्की मीडिया से बातचीत। कहा कि आलमी मीडिया ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात और DGI-SPR की इन कैमरा ब्रीफिंग का एलामिया भी जारी। भारत इंतहा पसंदी और जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात में मुलव्विस शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाएंगे। हिंदुस्तान का स्याह चेहरा बेनकाब किया जाएगा। In the light of principle of self-determination and of the will of Kashmiri people, that was all bent after that entire Pulwama episode. भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इलाकाई मुकालमा 2025 के उन्वान से तकरीब में खिताब। कहा भारत का यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मनसूख करना ऐलान जंग तसव्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात भी की। सिफारतकारी और बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल के हल पर इत्तेफाक किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सदर से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इआदा किया। बदनामे ज़माना, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने खुफिया दस्तावेजात ना संभाल सकी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। पहलगाम वाक़या रुनमा करके भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की और आज़ाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया। साजिश में पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर हमले, बलोच अस्करियत पसंदों से राबिते और सिंतास मुआहिदे की मनसूखी शामिल।
पाक भारत सरहद और LOC के करीब तसादुम का खतरा, भारत में दहशतगर्द किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत और पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा कि मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में भी हमलों का खदशा मौजूद है। भारत में सियाहती मुकामात, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में हमले हो सकते हैं। भारत के मशरकी और वस्ती हिस्से गैर महफूज हैं। भारत कील, चिकोटी और शंकियानी पर हमला कर सकता है। हमारा जवाब ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली जंग के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले कि मोदी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के पास लाखों की नहीं करोड़ों की फौज है। हर पाकिस्तानी शहरी जज्बा शहादत से सरशार है। बड़े जोश से पार्लियामेंट आया था, हुकूमती बेंचों पर नशिस्तें खाली हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा, ऐवान में कोई संजीदगी नजर नहीं आई। हुकूमत को चाहिए था ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देती। JUI के अरकान ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी और नवीद कमर शामिल। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक भी मौजूद थे। बजट तजावीज़ और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शरह सूद 1% कम, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम रही। आने वाले महीनों में महंगाई में बितदरीज इजाफा होगा। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब 20 करोड़ सरप्लस रहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते में जारी करेंगे। दौरान समाज जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या जिना हाउस का गेट फलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हद से तजावुज नहीं करना चाहिए था मगर किया गया।